तारा न्यूरो एंड गायनी अस्पताल बना भरोसे का केंद्र। महिलाओं और न्यूरो मरीजों के लिए बना वरदान। शहर का चर्चित हॉस्पिटल तारा न्यूरो एंड गायनी अस्पताल आज स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। यहाँ आने वाले मरीजों का कहना है कि वे परेशानियों के साथ आते हैं और स्वस्थ होकर संतुष्टि के साथ अपने घर लौटते हैं। अस्पताल की स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीतू नौनीत नॉर्मल डिलीवरी कराने में महिलाओं के बीच खासा लोकप्रिय हो चुकी हैं। सुरक्षित मातृत्व और बेहतर देखभाल के कारण दूर दराज से भी महिलाएं यहां इलाज के लिए पहुंच रही हैं। वहीं अस्पताल के निदेशक एवं ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन डॉक्टर अमित कुमार लकवा ब्रेन हेमरेज, मिर्गी और सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े मरीजों का सफल इलाज कर रहे हैं। आधुनिक तकनीक और अनुभव के कारण मरीजों को अब बड़े शहरों जैसे बनारस और पटना जाने की आवश्यकता कम हो गई है। अस्पताल में गर्भ एवं स्त्री रोग, बांझपन, गर्भपात, सफेद परदर, गर्भाशय से संबंधित ऑपरेशन सहित कई सुविधाएं उपलब्ध हैं। साथ ही ब्रेन, स्पाइन, माइग्रेन, सिर की चोट, कमर एवं गर्दन दर्द जैसी गंभीर बीमारियों का भी उपचार किया जाता है। रिपोर्ट बिहार दर्शन। देखिए, तारा न्यूरो एंड गायनी अस्पताल ये सासाराम शहर का काफ़ी चर्चित अस्पताल है और इसलिए चर्चित है कि यहाँ ऐसे ऐसे डॉक्टर बैठते हैं जो काफ़ी बेहतर माने जाते हैं। मैं बात करा रहा हूँ डॉक्टर नीतू नौनीत से बात करा रहा हूँ। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अमित कुमार भी काफ़ी यहाँ के चर्चित हैं, चूँकि ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर नीतू नौनीत जो हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में जानी जाती हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये नॉर्मल डिलीवरी के लिए काफ़ी चर्चित महिला डॉक्टरों में शुमार की जाती हैं, जिसको मैंने बार बार दिखाया भी है, बार बार आप लोगों तक पहुंचाया भी है। लेकिन आज मैं फिर इनसे रूबरू करा रहा हूं कि ये क्या कहना चाहती हैं। मैम, बहुत बहुत बधाई। एक चीज़ के लिए बहुत चर्चा आपका नाम हो चुका है कि आप बड़ा सिंपल डिलीवरी कराती हैं, नॉर्मल डिलीवरी कराती हैं। देखिए, ये एक नेचुरल प्रोसेस है नॉर्मल डिलीवरी, जिसको चाहते हैं हम लोग कि ये नेचुरल ही रहे। अच्छा। बिकॉज वो नेचर का दिया हुआ है, नेचुरली प्रोग्रेस होता है और मदर और फिटस के लिए, मदर और बेबी दोनों के लिए बेटर है। मैं ये नहीं करूँगी सिजेरियन डिलीवरी बुरा है। कभी कभार मदर या फॉर द बेबी से एक सिजेरियन करना पड़ता है, बट अगर जहाँ नॉर्मल होने लायक हो तो वहाँ नॉर्मल ही कराते हैं। जहाँ नॉर्मल नहीं होने लायक हो, अगर बेबी रिस्क पे है, वहाँ सिजेरियन करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप चर्चित हो चुकी है, ये मैं नहीं, बहुत ऐसी महिला हम लोगों से कहा करती है। उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरे मेहनत को उन्होंने अप्रिसिएट किया। बट उनसे ये भी कहूँगी कि नॉर्मल डिलीवरी, हर किसी से कहूँगी मैं कि नॉर्मल डिलीवरी जितना डॉक्टर के हाथ में होता है उससे ज़्यादा पेशेंट के हाथ में होता है। ठीक है, आपका शुरुआत से फिजिकल एक्टिविटी रहना, आपका टाइमली एक्सरसाइज करना, खासकर पेल्विक एक्सरसाइज, और लास्ट तक में आपका स्टैमिना, मतलब और सबसे ज़्यादा आपका मेंटली प्रिपेयर होना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप मेंटली प्रिपेयर हो कि हमको नॉर्मल ही कराना है। अब जब तक इसके लिए प्रिपेयर नहीं होंगे आपका नॉर्मल नहीं हो पाएगा। देखिए डॉक्टर नीतू नौनीत, और ये जो कह रही हैं मैं आपको सुना रहा हूँ जी। ये एक और चीज़ इसमें कहना चाहूँगी, ये मेंटली प्रिपरेशन वाली बात है, तो ये डॉक्टर हम लोग करते हैं और ये शुरू से लगभग 7वें 8वें मंथ से मेंटली समझाना शुरू कर देते हैं कि आपको ये काम करना है ताकि आपका नॉर्मल हो, आपको ये करना है ताकि आपके मसल्स ठीक रहें, आपको ये करना है ताकि, बिल्कुल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इलाज का। देखिए डॉक्टर नीतू नौनीत, और मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ कि जिन महिलाओं को भी डिलीवरी के मामले में नॉर्मल कराना हो, डॉक्टर नीतू नौनीत से आपसे रूबरू होना है, मिलना है, जुड़ना है और अपना इलाज करना है। जाहिर चीज़ है कि तारा न्यूरो एंड गायनी अस्पताल शहर का एक चर्चित डॉक्टर अस्पताल है और कहीं ना कहीं ये आप जानते हैं कि डॉक्टर अमित कुमार जो ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन के रूप में चर्चित हैं, उनसे भी आप मिल सकते हैं, डॉक्टर मैम से भी मिल सकते हैं और मिलकर अपने इलाज करा सकते हैं। अच्छा, एक सवाल ये है कि मैं डॉक्टर साहब से कई बार रिपोर्टिंग मैंने किया है कि बहुत ऐसे मरीज़ आते हैं जिनके पास अर्थ नहीं है, आर्थिक रूप से परेशान है, जो इलाज में खर्च है, इलाज नहीं होता है, लेकिन डॉक्टर साहब उसको मैनेज करते हैं और बहुत सस्ते में वो इलाज कर देते हैं। क्या आप बीइंग ए महिला डॉक्टर हैं
कोई ऐसी महिला आती हैं जो अर्थ में कमज़ोर हैं, जो उनके पास पैसा नहीं है, जिनका इलाज नहीं हो पाता है, क्या वैसी महिला को आप किस रूप में इलाज करते हैं? एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, ये समाज की विडम्बना है। अभी भी हमारे यहाँ लड़कों को प्राथमिकता दी जाती है, तो इलाज के लिए लड़कों पे तो फिर भी आदमी खर्च कर लेता है, बहू पे लड़की पे खर्च करने में अभी भी सोचता है। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि कोई पुअर पेशेंट, घर वाले एफिशिएंट नहीं है, कभी कभी ये भी होता है एफिशिएंट है फिर भी वो बहू पे नहीं खर्चा करना चाहते हैं। अच्छा, रहने के बावजूद भी वो बहू पे खर्चा नहीं करना चाहते हैं। उस कंडीशन में भी हमने हेल्प किया है। अच्छा, किस तरह से हेल्प करते हैं? ऑब्वियसली फ़ी हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, मेडिसिन जो भी हमारे तरफ से प्रोवाइड हो पाता है हम प्रोवाइड करते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे भी रहे हैं जो काफ़ी पुअर हैं, जो मेडिसिन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हमने हमारे इस काम में एमआर भाइयों को भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, वो भी हेल्प करते हैं। वो हम फ़ोन करके बोलते हैं, मेडिसिन ला के दे देते हैं और उसको हम लोग पेशेंट को दे देते हैं। मतलब जितना हो सके कम से कम में इलाज करते हैं। इवन ये भी हुआ है कि मैंने सिजेरियन का कॉस्ट नहीं लिया है, मैंने नॉर्मल डिलीवरी का एक भी रुपये चार्ज नहीं किया पेशेंट को, ऐसे भी पेशेंट का हमने इलाज किया है। तो यही कारण है ना कि तारा न्यूरो एंड गायनी अस्पताल में मरीजों की भीड़ बहुत है। ठीक है, हमारा यही कहना है कि ऐसा नहीं है कि गरीब है तो उसका इलाज नहीं होगा, ठीक है। और सिर्फ सरकारी अस्पताल उसके लिए नहीं बना है, प्राइवेट अस्पताल भी उसके लिए बना है। और ये हम डॉक्टरों की ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है कि जितना हो सके उसको हेल्प करें, मदद करनी चाहिए। देखिए, यही खूबी है डॉक्टर नीतू नवनीत में, जो ये कह रही हैं आप देख रहे हैं, मैं दिखा रहा हूँ, लाइव हो रहा है। जाहिर चीज़ है कि इनका ये कहना है कि अगर अर्थ के से भी कोई मरीज़ अगर परेशान है, नहीं है, वो भी डॉक्टर नीतू नवनीत के यहाँ है। चूँकि स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में ये जानी जाती हैं, नॉर्मल डिलीवरी के मामले में भी ये काफ़ी चर्चित डॉक्टर बन चुकी हैं। और जैसा ये कह रही हैं कि अर्थ में अगर कोई कमज़ोर महिला है तो उनका भी इलाज यहाँ होगा। उसके लिए सरकारी अस्पताल में अगर जाना हो तो जाएं, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज होता है। और उसके लिए आपको डॉक्टर नीतू नवनीत से आपको रूबरू होना होगा। तो एक और मैसेज क्या देना चाहेंगे? जैसे ये तो नॉर्मल डिलीवरी क्या हो गया, जो गरीब मरीज़ हैं उनकी मदद के लिए भी आपने बोल दिया, उसके अलावा क्या है? बहुत सारा देख रहे हैं कि यहाँ पे। हाँ, देखिए अभी अपने जैसे पर्चा देख रहे हैं, ये काफ़ी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जिनके यूट्रस में बहुत बड़ा फाइब्रॉयड है। अच्छा। ठीक है, और उसके साथ प्रेगनेंसी भी है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके 2 बेबी, 3 बेबी, 5-6 प्रेगनेंसी तक लॉस हुए हैं। कोई लाइव इशू नहीं है, कोई लाइव बच्चा नहीं है, वैसे भी पेशेंट का यहाँ इलाज चल रहा है। क्योंकि वैसे में भी महंगी दवाइयाँ, काफ़ी जो दवाइयाँ होती हैं उसके लिए महंगी होती है, उसको भी हम लोग कम से कम में कोशिश करते हैं उसको इलाज करें, ठीक है। बहुत सारी महिलाएं हैं अभी यहाँ पर जिनका प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है, लंबे समय तक साथ रहे हैं, शादी हुए बहुत दिन हो गया, एज काफ़ी हो गया, प्रेगनेंसी नहीं रुक रहा है, उनका भी हम लोगों ने इलाज किया है और इलाज के बाद रुका भी है। ये मुझे खुशी है इस बात की कि इतने सारे लोग मेरे वजह से कंसीव कर पाए जिनके बच्चे नहीं थे, मेरे वजह से खुशी मिली। हमें अपना वजह नहीं कहेंगे, हम ऊपर वाले का थैंक्स बोलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं भगवान तो डॉक्टरों को भी नेक्स्ट गॉड के रूप में लोग मानते हैं, बहुत विश्वास होता है डॉक्टरों पे। पेशेंट आते हैं तो बहुत विश्वास के साथ आते हैं, और नो डाउट भगवान तो सभी के लिए हैं, जी जी, पेशेंट के लिए डॉक्टर गॉड के रूप में होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनको ऐसी परेशानी है या प्रेगनेंसी बहुत रिस्की है, तो उनको आप यहाँ भेजिए ताकि मैं अच्छे से अच्छे सुविधा दे पाऊँ उनको। देखिए मैम जो कह रही हैं, मैं आपको सुना रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि तारा न्यूरो एंड गायनी अस्पताल आज शहर का ही नहीं बल्कि शाहबाद का वन ऑफ द बेस्ट अस्पताल के रूप में जाना गया, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ डॉक्टर अमित कुमार बैठते हैं जो ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन के रूप में हैं, और कहीं ना कहीं डॉक्टर नीतू नवनीत भी स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में अपनी पहचान एक अलग बना चुकी हैं, जिसे मैं आपको दिखाता नज़र आ रहा हूँ। बिहार दर्शन से असलम परवेज।